तू ही निरंकार। संत सिर्फ और सिर्फ हमसे मिलकर प्रभु की ही बातें करेंगे, निरंकार की ही बातें करेंगे। प्रभु को कभी भी भूलना नहीं और संसार को कभी भी मन से अपनाना नहीं। घट घट में निरंकार प्रभु परमात्मा है। हर घट में, हर प्राणी में, हर जीव में निरंकार को देखकर ही व्यवहार करना है। और यदि संसारी रिश्ते में तुम पड़ के भुलेखे में आ गए कि बस यही मेरा है, तो द्रौपदी का उस भरी सभा में कोई नहीं हुआ था। 5 पति पर अभिमान किया, गुरुओं पे अभिमान था, पितामह पे अभिमान था कि मैं हस्तिनापुर की पुत्र वधू हूँ। कोई लाज नहीं बचा पाया, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ने लाज बचाई। जो भगवान से, प्राकृतिक से बराबरी कर रहा है वही संसारी है, वही भौतिकता में फंसा हुआ जीव है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्यार बढ़ाना है, ईश्वरीय प्यार बढ़ाना है। ईश्वरीय प्यार को हमें बढ़ावा देना है, अपने मन में परम शांति में रहना है। हम यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं तो सदगुरु जी की शरणागति लें, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करें, निरंकार मैं होकर जीवन जिए। संतों से, सिर्फ संतों से हमें ये अमोलक दात मिल सकती है। संत ही हैं जो हमारा बेड़ा पार करते हैं। उन्होंने खुद का तो किया ही है, वो औरों का भी भवसागर पार कराने में मददगार बनते हैं। इस शरीर रूपी रथ को कृष्ण चला रहे हैं, आत्मा अर्जुन है। आओ चलो एक हो जाएं आज परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ योग किया जाए जैसे गोपियों ने किया। शरीर के काम शरीर से हुए और मन का काम मन से हुआ। मन ही तो सिर्फ इस चित्र चोर को देना है, चित ही तो इसको चुराने देना है। जिसका है दिल सिर्फ और सिर्फ दिलदार का ही है, और दिलदार सिर्फ और सिर्फ प्रभु हैं। मन में कोई भी ऐसी कामना वासना न रह जाए कि दोबारा हमें इस जन्म में आना पड़े, और हम अपने सभी कर्मों को भी देखें कि क्या हमारे कर्म ऐसे हैं ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी कि हमें मानुष जन्म दोबारा जल्दी मिल सकता है, मानुष चोले में हम आ सकते हैं। तभी तो सदगुरु जी समझा रहे हैं कि इसी समय अपना बेड़ा पार कर लो। अपनी करनी पर निर्भर जो रहा है, मन मत में जो रहा है, वो डूबा ही डूबा है रावण की तरह से। हनुमान जी की पूंछ को देखो तो सही, जलाने चले हैं। जब सबसे ये कार्य नहीं हो रहा है, पूंछ नहीं खिंच रही है, तो स्वयं रावण भी साथ में लग गया। ऐसा नहीं है कि एक यदि किसी संत को, भक्त को सताया जा रहा है तो उसमें साथ देने वाले ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। संत केवल अकेला ही दिखता है। पर हनुमान जी की पूंछ को कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ श्री राम जी बसे थे, निरंकार बसे थे, परमात्मा बसे थे, गॉड बसे थे।
जिस नाम से भी हम पुकार लें। रावण इतना बलशाली, जैसे अभिमान था अपने ऊपर, तो संत ही हैं जो संत को इस कीचड़मयी मायामयी संसार से निकाल लेते हैं, जैसे विभीषण जी को निकाला। प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा दिया, चरणों में पहुंचा दिया। हर श्वास जिन्हें बज रहा था। तो यही समय है बस हमारे पास भी, और विशेष समय हमारे पास नहीं आने वाला है। माया के मत वाले ही बने रहेंगे, पर प्रभु के मत वाले, माया के मत वाले ना बन जाएं। एकांतवास कराओ अपने मन को, मेले में रहकर भी एक निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ ही रखो इस मन को। ये तो चकाचौंध है संसार की, जो हमारी आंखों को चुंधिया रही है। इसने क्या पहना है, ये कैसे चल रहा है, इस पे इतना कैसे है। हम देखें, हमारे मन के सोचने हमारे जीवन को संवारना है या बिगाड़ना है। अब ये भी भाव आ रहे थे कि अपने कर्मों पे हम ध्यान दें, क्या हमें मिल सकता है फिर मानव चोला? नहीं, इसी समय मुक्ति प्राप्त करा लें अपने आप को अभी समस्त इंद्रियों से परे ले जाएं। परे यानी जो जिस कवच में हम बैठे हुए हैं, उस कवच के जो बाहर निरंकार हैं और जो अंदर निरंकार हैं, एक ही अस्थि है। तभी संत जन कह रहे हैं कि इतनी दूर क्यों भागता है, तुझे इस कवच को पार करने के लिए, इस न्यारे राम से मिलने के लिए तू बस अंदर की यात्रा पे निकल जा। ये तो कर सकता है तू, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, सब कुछ तू ऐसे ही करता रहे। बस प्रभु की याद कर, कलयुग केवल नाम आधारा। प्रभु की याद कर। भरत जी ने भी 14 वर्षों तक प्रभु को याद किया। हनुमान जी ने भी सिर पर सिर्फ प्रभु को ही याद किया। माता शबरी जी ने भी प्रभु को ही याद किया। इनके जीवन में किंतु परंतु नहीं था। बस काम बन जाएगा।